नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। मंत्री रहीम खान ने कहा जल्द हुलसुर और मंथाल ग्राम पंचायत अपग्रेड होगा। कर्नाटक में सीएम पद को लेकर चल रही अटकलों के बीच उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार तनाव में दिख रहे हैं। कर्नाटक के नेता प्रतिपक्ष अशोक ने कांग्रेस के 2.5 साल के शासन को कन्नड़ लोगों के लिए आपदा बताया। सीएम बदलने की अटकलों पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा आला कमान देगा फैसला। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर जिले के हुलसुर और मंठाल ग्राम पंचायत से टाउन पंचायत में अपग्रेड करने के लिए नगर सभा प्रशासनिक एवं हज मंत्री रहीम खान से पूर्व एमएलसी विजय सिंह बेंगलुरु में मुलाकात करके एक ज्ञापन सौंपा। इसी संबंध में बसपा कल्याण के विधायक शेणु सलगार ने हाल ही में मंत्री रहीम खान से मुलाकात कर हुलसुर और मंठाल ग्राम पंचायत को अपग्रेड करने का आग्रह किया। इससे पहले पूर्व जिला पंचायत सदस्य लता ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और मंत्री रहीम खान को एक ज्ञापन सौंपकर आग्रह करने की बात मंत्री रहीम खान ने कही। मंत्री रहीम खान ने कहा कि तीनों नेताओं के ज्ञापन और आग्रह को स्वीकार करते हुए ग्राम पंचायत को अपग्रेड करने कार्रवाई की जा रही है। उम्मीद है कि जल्द ही हुलसुर और मंठाल ग्राम पंचायत टाउन पंचायत में अपग्रेड होगी। हाल ही के 2 दिन पहले हुलसुर ग्राम वासियों ने अपने कारोबार बंद रखकर अपग्रेड करने की मांग की थी, जिसको मंत्री रहीम खान ने गंभीरता से लेते हुए प्रक्रिया जल्द से जल्द कर मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार बेंगलुरु स्थित अपने आवास पर राज्य में मुख्यमंत्री पद को लेकर अटकलें एक बार फिर तेज हो गई है। राज्य के कुछ विधायकों ने कल रात दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के गुरुवार को 2.5 साल पूरे होने पर विपक्षी भाजपा ने कहा कि पार्टी ने भ्रष्टाचार में रिकॉर्ड कायम किया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता और वरिष्ठ भाजपा नेता और आर अशोक ने कहा कि 2.5 साल का कांग्रेस शासन कन्नड़ लोगों के लिए आपदा रहा है। पद्मनाभनगर के विधायक ने कहा कि सिद्धरामैया सरकार ने 2023 में सत्ता में आने के बाद से कर्नाटक को केवल 3 चीजें दी है: भ्रष्टाचार, अराजकता और शासन का पूर्ण पतन। उन्होंने कहा कि हर वादा प्रचार में बदल गया है, हर गारंटी बोझ बन गई है। सिर्फ 30 महीनों में उन्होंने हर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रिकॉर्ड भ्रष्टाचार, रिकॉर्ड कर्ज, रिकॉर्ड कुप्रबंधन। उन्होंने आगे कहा कि हर विभाग अराजकता में, हर परियोजना अटकी हुई है और हर घोटाला पिछले से भी बड़ा है। अशोक ने कहा कि राज्य सरकार का हर वादा प्रचार में बदल गया है और हर गारंटी बोझ बन गई है। उन्होंने यह भी बताया कि कांग्रेस सरकार जनता का विश्वास पूरी तरह खो चुकी है। उन्होंने कहा कि किसान नाराज है, युवा बेरोजगार है और बेंगलुरु उनकी
उपेक्षा के कारण डूब रहा है। 2400 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं और सरकारी कर्मचारी और ठेकेदार भी अपनी जान दे रहे हैं क्योंकि व्यवस्था असहनीय रूप से भ्रष्ट और संवेदनशील हो गई है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु का बुनियादी ढांचा ऐतिहासिक रूप से बहुत खराब हो चुका है। सड़कें पानी से भरी है, वादे टूटे हैं, जवाबदेही खत्म हो रही है और प्राथमिकताएं गलत है। अपने द्वारा पैदा की गई गड़बड़ी को ठीक करने के बजाय कांग्रेस सरकार ने केवल एक ही कला में महारत हासिल कर लिया। हर विफलता के लिए केंद्र को दोष देना और राज्य को बिना रुके लूटना। राज्य में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों के बीच कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने 21 नवंबर को कहा कि जब जरूरी होगा आलाकमान फैसला लेगा। जी परमेश्वर ने कहा, हमने सतीश जारकिहोली के घर पर डिनर किया, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। हमने अपने विभागों पर भी चर्चा की, जब जरूरी होगा आलाकमान फैसला लेगा। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। कर्नाटक कांग्रेस के भीतर राज्य कांग्रेस अध्यक्ष के संभावित परिवर्तन के अटकलों के बीच लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकिहोली ने चल रही बहस को खारिज कर दिया है और कहा है कि यह निर्णय पूरी तरह से पार्टी हाईकमान पर निर्भर है, न कि राज्य के नेताओं पर। सतीश उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार द्वारा केपीसीसी अध्यक्ष पद को लेकर हाल ही में की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दे रहे थे और उन्होंने कहा, अगर केपीसीसी अध्यक्ष पद पर कोई चर्चा होनी है तो डीके शिव कुमार से ही पूछा जाना चाहिए। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कांग्रेस आलाकमान चाहेगा कि वह पद पर बने रहे तो वह बने रहेंगे, अगर नहीं तो नहीं। बात इतनी सी है। इस विषय पर चुटकी लेते हुए मंत्री ने याद दिलाया कि केपीसीसी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर जी परमेश्वर ने 8 साल तक इस पद पर काम किया था। सतीश ने चुटकी लेते हुए कहा कि कौन जाने शिव कुमार भी 8 साल तक पद पर बने रहे, शायद एक दिन और भी। सतीश ने अपनी ही पार्टी के भीतर तथाकथित नवंबर क्रांति की भविष्यवाणियों पर भी निशाना साधा। राज्य शिक्षा नीति एसईपी आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के 3 महीने बाद भी कांग्रेस सरकार ने इसे लागू करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर एमसी सुधाकर द्वारा बार बार याद दिलाने के बावजूद उनके विभाग के अधिकारियों ने रिपोर्ट की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाना है। सुधाकर के लिए यह एक शर्मनाक क्षण था जब पत्रकारों ने गुरुवार को उनसे एसईपी समीक्षा समिति की रिपोर्ट के बारे में पूछा और प्रधान सचिव सहित उनके विभाग के अधिकारियों को उस समिति के बारे में जानकारी नहीं थी जिसके बारे में मंत्री बात कर रहे थे। कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड केएसपीसीबी द्वारा बेल्लारी में 36 जींस धुलाई इकाइयों को बंद करने के कदम ने राजनीतिक टकराव का रूप ले लिया है, जहां कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच हजारों श्रमिकों के साथ साथ फर्मों के मालिकों पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को लेकर गर्मागर्म बहस चल रही है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ जब एक दिन पहले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बेल्लारी के सांसद, स्थानीय विधायकों और जिला अधिकारियों के साथ बैठक में इस मुद्दे को सुलझाने और 2 सप्ताह पहले सील की गई सभी 36 जींस वॉशिंग इकाई को फिर से खोलने का आश्वासन दिया था। जींस धुलाई इकाई संघ के सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री ने एक सामान्य अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र स्थापित करने के लिए 22 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जिसका संचालन और रख रखाव संघ करेगा। बेल्लारी शहर के विधायक नारा भारत रेड्डी ने भाजपा पर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया और जोर देकर कहा कि कांग्रेस सरकार जिले के कपड़ा उद्योग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बेल्लारी को भारत की जींस राजधानी बनाने का वादा किया है। कांग्रेस नेता भरत रेड्डी ने कहा कि वह इस वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में बेल्लारी में जींस टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन करेंगे और बेल्लारी को वह सभी बुनियादी ढांचे मिलेंगे जिनका वह हकदार है। उन्होंने आगे कहा कि बंद करने का आदेश केवल पर्यावरणीय कारणों से दिया गया है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के एक मंत्री और उनके कुछ वफादार विधायक गुरुवार को कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे। सूत्रों ने बताया कि इससे सत्तारूढ़ पार्टी में सत्ता संघर्ष का संकेत मिलता है। यह घटनाक्रम मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के कार्यकाल के 2.5 वर्ष पूरे होने के एक दिन बाद हुआ है। 20 मई 2023 को विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्धरामैया और शिव कुमार के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा थी। कांग्रेस उन्हें मानने में कामयाब रही और उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया।
उस समय कुछ खबरें थी कि चक्रिया मुख्यमंत्री फॉर्मूले के आधार पर समझौता हो गया है, जिसके अनुसार शिवकुमार 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन पार्टी द्वारा इसके आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि सिद्धरामैया ने इन रिपोर्टों को खारिज कर दिया और कहा कि वह 5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे। कहा जाता है कि शिवकुमार के कुछ वफादार चाहते थे कि उनके नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। सूत्रों के अनुसार मंत्री एन चलवरायस्वामी, विधायक इकबाल हुसैन, एच सी बालकृष्ण और एस.आर. श्रीनिवास गुरुवार को दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। मंत्री रहीम खान ने कहा जल्द हुलसुर और मंठाल ग्राम पंचायत अपग्रेड होगा। कर्नाटक में सीएम पद को लेकर चल रही अटकलों के बीच उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार तनाव में दिख रहे हैं। कर्नाटक के नेता प्रतिपक्ष अशोक ने कांग्रेस के 2.5 साल के शासन को कन्नड़ लोगों के लिए आपदा बताया। सीएम बदलने की अटकलों पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा आला कमान लेगा फैसला। केपी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।